Hello students, I am Ajay sir from Horizon Care Institute Physics Faculty. This is your lecture number 14 from the chapter Human Eye and Colorful World. आज का असाइनमेंट बच्चे हमारा स्कैटरिंग से रिलेटेड है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्कैटरिंग? पहले स्कैटरिंग को समझते हैं बच्चे. देखिए, जब भी लाइट, मान लीजिए हमारे पास कोई लाइट है और वो ऐसे सीधा चल रही है और अचानक से उसके रास्ते में कोई ऑब्स्टेकल आ गया. मान लीजिए कि आपका कोई भी, लेट्स से ये आपकी पेन की निब है, ये आपकी पेन की निब है. जैसे ये लाइट आ रही होगी तो इसको रास्ते में क्या मिली? अड़चन मिली. ऑब्स्टेकल्स बोलते हैं अड़चन को. तो ये अपने रास्ते को क्या कर देगी? डाइवर्ट कर देगी. तो इस तरह से ये अपने रास्ते से डाइवर्ट हो जाएगी. ओके, तो इस डेविएशन ऑफ लाइट को ही हम बोलते हैं स्कैटरिंग. तो व्हाट इज स्कैटरिंग? स्कैटरिंग इट इज अ फिनोमिना इन विच लाइट रेज गेट डेविएटेड फ्रॉम स्ट्रेट पाथ ऑन स्ट्राइकिंग विद द ऑब्स्टेकल. और ऑब्स्टेकल जरूरी नहीं है पेन की निब. आपके ऑब्स्टेकल्स डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं, आपके ऑब्स्टेकल गैस मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स हो सकते हैं, एटसेट्रा. ओके बच्चे, एक और चीज नोटिस करें बच्चे, यहाँ पर जो हमने लाइट को स्कैटर्ड किया है, यहाँ पे तो ऑब्स्टेकल क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी, मतलब फिजिकल चीज है. तो ये स्कैटरिंग हमारा एक तरह से डिफ्रैक्शन कहलाता है, इसको हम डिफ्रैक्शन बोलते हैं. लेकिन अगर जो ऑब्स्टेकल हमारा डस्ट पार्टिकल हो गया, पेन की बजाय अगर जो डस्ट पार्टिकल है, या पेन की बजाय गैस मॉलिक्यूल्स है, या पेन की बजाय वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, तो अगर जो इनमें से कोई भी लाइट को स्कैटर्ड करता है, लाइट को डेविएट करता है, तो उस फिनोमेना को हम स्कैटरिंग बोलते हैं. आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्कैटरिंग. अब देखिए बच्चे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट गिव राइज टू मैनी फिनोमिना. ओके, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से हमें बहुत सारे फिनोमिना अपने डेली लाइफ में देखने को मिल सकते हैं. चलिए, इसमें से 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है स्कैटरिंग ऑफ लाइट के? उसमें से पहला कि टिंडल इफेक्ट. तो टिंडल इफेक्ट एक फिनोमिना होता है. दूसरा कि स्काई जो है वो हमें ब्लू नजर दिखाई देता है. और तीसरा कि जो सनराइज सनसेट होता है वो थोड़ा रेडिश होता है. ओके, तो इसको समझने से पहले बच्चे स्कैटरिंग की सबसे इंपॉर्टेंट टर्म समझ लेते हैं. देखिए, स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ की पावर 4. वेवलेंथ की पावर 4. तो स्कैटरिंग इनवर्स प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ की पावर 4 के, मतलब जितना ज्यादा वेवलेंथ होगा उतनी स्कैटरिंग कम होगी. ओके, तो हम कह सकते हैं ग्रेटर विल बी द लैम्डा. लैम्डा का मतलब होता है वेवलेंथ. ग्रेटर विल बी द लैम्डा, लेसर विल बी द स्कैटरिंग ऑफ लाइट. ओके, अब आपको पता है कि रेड लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो वॉयलेट लाइट के कंपैरिजन में ज्यादा होती है. तो रेड लाइट की वेवलेंथ ज्यादा होती है वॉयलेट लाइट से. तो जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसकी स्कैटरिंग कम होगी. तो हम कहेंगे वॉयलेट लाइट की स्कैटरिंग. देखिए, तो वेवलेंथ वॉयलेट लाइट की क्या है? कम है, तो उसकी स्कैटरिंग क्या होगी? वॉयलेट लाइट की ज्यादा होगी. ओके, रेड लाइट की वेवलेंथ क्या है? ज्यादा है, तो स्कैटरिंग उसकी क्या होगी? रेड लाइट की कम होगी. ओके, नाउ अब इसी फिनोमिना को अब हम इन तीनों में कनेक्ट करते हैं. ध्यान समझेंगे बच्चे. पहले टिंडल इफेक्ट क्या है? मान लीजिए आपके घर की जो विंडो है, अगर जो उस विंडो को आप थोड़ा सा ओपन कर लें तो आपको दिखेगा कि जो सन रेज हैं वो आपको दिखने लगती हैं, और साथ में कुछ कोलाइडल पार्टिकल्स, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो भी आपको दिखने लग जाते हैं. तो उसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट. टिंडल इफेक्ट करने के लिए जो पार्टिकल्स होने चाहिए वो फाइन साइज के होने चाहिए, काफी छोटे साइज के होने चाहिए. ओके, तो टिंडल इफेक्ट क्या है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द डस्ट पार्टिकल या फाइन पार्टिकल्स इन इट्स पाथ कॉल्ड टिंडल इफेक्ट. आई होप क्लियर हो गया होगा आपको. नाउ एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे समझा रखा, व्हेन ए बीम ऑफ सनलाइट एंटर इनटू रूम थ्रू द विंडो, दैट इज विंडो, then its path is visible due to scattering of light by the dust particles. Okay, now दूसरा बच्चे ये समझे, स्काई appears blue. आपने देखा होगा कि डे टाइम में जो होता है, जब क्लियर स्काई होता है तो उसको वो आपको ब्लू नजर आता है. ठीक है, तो क्लियर स्काई ब्लू नजर क्यों आता है आपको? बिकॉज आपको पता है ब्लू कलर का जो होता है वेवलेंथ काफी कम होता है. तो काफी कम होने की वजह से स्कैटरिंग क्या होगी? ज्यादा होगी. तो इसलिए ब्लू कलर जो है ज्यादा फैलता है, और सारी जगह फैलने की वजह से पूरा स्काई हमें ब्लू नजर आता है. तो ब्लू लाइट हैव शॉर्टर वेवलेंथ, सो इट इज स्कैटर्ड मोर बाय एयर पार्टिकल्स या डस्ट पार्टिकल या फिर गैस पार्टिकल्स. ठीक है, वाटर ड्रॉपलेट्स, एंड स्प्रेड ऑल अराउंड द स्काई. ओके, तो बच्चे एक चीज और नोट करें, जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, एस्ट्रोनॉट को जब हम बाहर देखते हैं तो एस्ट्रोनॉट को जो आसमान दिखाई देता है वो ब्लैक कलर का दिखाई देता है. हमें तो आसमान जो है ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, लेकिन जो एस्ट्रोनॉट जो हमारे प्लेनेट से बाहर जाते हैं
उनको पूरा आसमान ब्लैक कलर का इसलिए दिखाई देता है क्योंकि वहां पे डस्ट पार्टिकल्स नहीं है, वहां पे वाटर ड्रॉपलेट्स नहीं है जो हमारी सन की रेज को स्कैटर्ड कर सके। ओके, तो सन की रेज जब स्कैटर्ड होंगी तो ब्लू लाइट भी हमारी स्कैटर्ड होगी, वो सारी जगह फैलेगी, जिसकी वजह से आसमान ब्लू दिखाई देता है। लेकिन वहां पे स्कैटर्ड करने वाले पार्टिकल्स ही प्रेजेंट नहीं होते, तो हम कहेंगे वहां पे सन की जो लाइट है वो स्कैटर्ड नहीं हो पाती। ओके, जिस वजह से आसमान जो है वहां पर ब्लैक कलर का नजर आता है। तो इस चीज को जरूर ध्यान रखें बच्चे कि कभी कभी कहीं आसमान रेड नजर आता है, कहीं पर आसमान ब्लैक नजर आता है, कहीं पे ब्लू नजर आता है, वो सारा का सारा फिनोमिना जो है वो स्कैटरिंग की वजह से होता है। ओके, हर जगह अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स देखने को मिल सकते हैं। जो छोटा साइज का पार्टिकल्स होता है वो छोटी वेवलेंथ को स्कैटर कर पाता है। ओके, और जो बड़े साइज का पार्टिकल होता है वो बड़े साइज का पार्टिकल ज्यादा वेवलेंथ को स्कैटर कर पाता है। तो अब तीसरा समझते बच्चे, सन अपीयर्स रेडिश इन सनराइज एंड सनसेट। इसकी वजह क्या है जरा ध्यान समझेंगे बच्चे। मान लीजिए ये अर्थ है और आप यहाँ पर खड़े हैं, तो आपको पता है कि दिन में जो सन होता है वो काफी नजदीक होता है एज कम्पेयर टू मॉर्निंग और इवनिंग। मॉर्निंग और इवनिंग में सन आपसे बहुत दूर होता है और डे टाइम में सन आपके सबसे नजदीक होता है। ओके, तो इस चीज को जरूर नोट करें। नाउ एट द सनराइज एंड सनसेट सन इज द फर्देस्ट पोजिशन फ्रॉम द अर्थ। देखिए, जब सनराइज की मैं बात करता हूँ या सनसेट की मैं बात करता हूँ तो सन सबसे दूर होता है हमारे से। तो इससे क्या होगा कि देखिए सभी की सभी लाइटें स्कैटर्ड तो हो रही हैं। देखिए जो सन से रेज आ रही हैं वो 7 कलर्स में आती हैं, तो 7 कलर्स स्कैटर्ड हो जाती हैं। लेकिन सबसे कम स्कैटर्ड कौन सी होती है? जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है? सबसे ज्यादा वेवलेंथ है आपकी रेड लाइट की, तो वो सबसे कम स्कैटर्ड होती है। तो इसलिए वो डायरेक्ट जो पर्सन खड़ा है उसकी आईज पे पहुंच जाती है, तो रेड लाइट डायरेक्ट उसकी आंखों में पहुंच जाती है, जिसकी वजह से उसको सराउंडिंग जो है सन का वो रेड कलर का नजर आने लगता है। लेकिन अगर जो मैं यहाँ पे बात करूँ ब्लू लाइट, लेकिन ब्लू लाइट तो सभी जगह फैल गई, वॉयलेट लाइट सभी जगह फैल गई। फैलने की वजह से क्या हुआ, उसकी लाइन ऑफ साइट पर, ऑब्जर्वर की जो लाइन ऑफ साइट है जिससे वो देख रहा है वहां पर वो उसको डायरेक्टली रीच नहीं हो पाएगी। ओके, तो याद रखेंगे रेड लाइट क्या होता है बच्चे, कम स्कैटर्ड होती है। रेड लाइट कम स्कैटर्ड होती है तो वो डायरेक्टली हमारी आंखों में पहुंच सकती है। ओके, तो इस वजह से जो सनराइज है या सनसेट है वो हमें रेडिश कलर का नजर आता है। आपने देखा होगा बच्चे जो डेंजर सिग्नल्स होते हैं वो भी रेड कलर के बनाए जाते हैं, या एम्बुलेंस के ऊपर जो लिखा रहता है एम्बुलेंस, या फिर एम्बुलेंस के ऊपर जो लाइट होती है वो भी रेड कलर की बनाई जाती है। ताकि क्योंकि रेड कलर जो होता है कम से कम स्कैटर्ड होता है, वो डायरेक्टली हमारी आईज पे पहुंच जाता है। थैंक यू।